नमो नमः मित्राणि, भवतां सर्वेषाम् अपि संस्कृत पाठशालायां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत सीखने के क्रम में आज हम सर्वनाम पदों की षष्ठी विभक्ति के रूपों को सीखेंगे एवं संबद्ध वाक्यों की रचना एवं वाचन करना सीखेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग रूपों को जान लेते हैं। यदि हमें वो या वह कहना होता है तो संस्कृत में इसे कहते हैं सह। यदि हमें ये या यह कहना होता है तो संस्कृत में कहते हैं एषः। कौन, इस पद को संस्कृत में कहना हो तो कहते हैं कः। ध्यान रखिए, यह सभी प्रयोग पुल्लिंग के हैं। अब वह के स्थान पर यदि कहना हो उसका तो संस्कृत में पद बनेगा तस्य। तस्य। यदि कहना हो इसका तो पद बनेगा एतस्य। एतस्य। और यदि यह पूछना हो किसका तो कहेंगे कस्य। कस्य। अर्थात सह का षष्ठी रूप बनेगा तस्य, एषः का एतस्य और कः का षष्ठी रूप बनेगा कस्य। यह सभी षष्ठी विभक्ति एक वचन के ही रूप हैं। साथ ही यह भी ध्यान देना है कि तस्य का प्रयोग दूर स्थित या अन्यत्र स्थित पुल्लिंग के संदर्भ में ही हमें करना है और एतस्य का प्रयोग समीपस्थ पुरुष के संदर्भ में ही। एक बात और ध्यान देना है कि पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग पदों में षष्ठी रूप समान ही होते हैं। वस्तुतः पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति अर्थात नॉमिनेटिव और द्वितीय विभक्ति अर्थात एक्यूजेटिव केस को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियां समान होती हैं। मित्रों, आइए अब प्रयोग सीखते हुए सर्वनाम पदों की षष्ठी एक वचन के रूपों का अभ्यास करते हैं। वाक्य है वह कृष्ण है तो इसे संस्कृत में कहेंगे सह कृष्णः। इतना तो हम विगत कक्षाओं में सीख चुके हैं। आज हमें सीखना है उनका नाम कृष्ण है, इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे। इसके लिए वाक्य बनेगा तस्य नाम कृष्णः। तस्य नाम कृष्णः। आइए कुछ और उदाहरणों से इसका अभ्यास कर लेते हैं। कुछ पुल्लिंग नाम मैं कहूंगा और उसके साथ तस्य नाम यह दो पद लगाकर हम वाक्य बनाएंगे। ओजस्वी। तस्य नाम ओजस्वी। तस्य नाम ओजस्वी अर्थात उनका नाम ओजस्वी है। ओजस्वी यह पद ईकारांत होने के कारण बहुत से लोगों को स्त्रीवाचक लग रहा होगा, पर यह पुल्लिंग शब्द है जिसका रूट वर्ड अर्थात मूल रूप ओजस्विन है। मित्रों, जब हमें समीपस्थ किसी पुरुष का नाम बताना होता है तो हम कहते हैं इसका। हम कहते हैं इसका नाम मुकुल है। इसका या इनका इस पद के लिए संस्कृत रूप होता है एतस्य। तो वाक्य बनेगा एतस्य नाम मुकुलः अर्थात इनका नाम मुकुल है। गणेशः। एतस्य नाम गणेशः। एतस्य नाम गणेशः अर्थात इनका नाम गणेश है। प्रणवः। एतस्य नाम प्रणवः। एतस्य नाम प्रणवः अर्थात इनका नाम प्रणव है। सुनीलः। एतस्य नाम सुनीलः अर्थात इनका नाम सुनील है। मित्रों, अब यदि नाम ही पूछना हो तो कहेंगे कस्य नाम सुनीलः अर्थात किनका नाम सुनील है। तो या तो यदि सुनील खुद बोलें तो कहेंगे मम नाम सुनीलः अर्थात मेरा नाम सुनील है। मम यह अहम पद की षष्ठी विभक्ति का रूप है। वैसे यदि किसी कारण सुनील न बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं तस्य नाम सुनीलः अर्थात उनका नाम सुनील है, या फिर एतस्य नाम सुनीलः अर्थात इनका नाम सुनील है। यह ध्यान रखिएगा, यदि सुनील पास खड़े हों तभी एतस्य इस पद का प्रयोग करना है, अन्यथा तस्य पद का ही हमें प्रयोग करना है। मित्रों, अब मैं आप सभी से पूछता हूं कस्य नाम गवीशः, तो आप सभी तस्य नाम गवीशः या फिर एतस्य नाम गवीशः कह सकते हैं। यदि आप फोन के माध्यम से मुझे देख रहे हैं और स्क्रीन आपके पास है तो आप कह सकते हैं एतस्य नाम गवीशः
यदि आप टीवी पर देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं तस्य नाम गवीशः। तो आज की कक्षा में सीखे तस्य, एतस्य एवं कस्य का प्रयोग करते हुए करते रहिए संस्कृत का अभ्यास। इसी क्रम में अग्रिम अभ्यास के साथ होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। यूं ही नाव को समंदर का किनारा नहीं मिलता।